वैसे साहब, हमारे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली जी, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई चंद्रसेन पाल जी, हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई अजीत प्रताप जी, एमआईएम और जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, एमआईएम जन अधिकार पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सभी साथियों, माताओं और बहनों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके आज इस चुनाव के मौके पर आप एक अच्छे हमारे जो वरिष्ठ साहब हैं उनके विचारों को सुनने के लिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। मैंने और उवैसी साहब ने मिल करके इस आशा और विश्वास के साथ बनाया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को स्नेह और आशीर्वाद देती है और देती है तो हम लोगों की ये सबसे पहले चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से चाहे वो प्रदेश की सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर की हो या प्रदेश और देश सरकार के अंदर आने वाले ठेके पट्टे का काम हो या विकास का जो पैसा आता है उसी हिसाब से खर्च किया जाए जिसकी जितनी आबादी है। साथियों, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं जिनकी भारतीय वंचित समाज पार्टी है, केवट रामधनी बिंद जी हैं जिनकी भारतीय मानव समाज पार्टी है और वो खुद भदोही के ज्ञानपुर सीट से वो प्रत्याशी हैं और हमारे साथ में एक अपनी जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज सिंह जी जो शेड्यूल कास्ट के रिटायर्ड डीजीपी हैं हिमाचल प्रदेश के, और बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सहयोग और समर्थन किया। हमारी चाहत है कि हमारे प्रदेश में एक समान शिक्षा पद्धति, हमारे प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है। प्राइवेट पब्लिक स्कूल में सीबीएसई और आईसीएसई की पढ़ाई होती है और जो प्राथमिक विद्यालय है जहाँ गरीब और कमजोर का, पिछड़े का, दलित का, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है वहाँ हिंदी मीडियम और यूपी बोर्ड की पढ़ाई। हम चाहते हैं कि बड़े आदमी का बच्चा भले ही पब्लिक स्कूल में एसी में बैठ के पढ़ ले, सोफे में बैठ के पढ़ ले, गरीब है, पैसे नहीं है, दरी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन किताब एक हो, पाठ्यक्रम एक हो, ताकि पढ़ने के बाद ये बच्चे को कहने का मौका न मिले कि मैंने इसे देश के। तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो और अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री पैदा हो जाए तो उसकी कीमत उसे सही मिले, बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार मिले, गरीब को इलाज फ्री हो और जो हमारी बेटियां पढ़ती हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन दे। भारतीय जनता पार्टी का पुराना संकल्प पत्र और इस बार का संकल्प पत्र भी याद कर लीजिए और जब उनको याद करिए तो समाजवादी पार्टी की भी 5 साल पहले वाली सरकार को याद कर लीजिए। वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बड़े बढ़िया भाषण देते हैं। कन्नौज में अभी 10 दिन पहले भाषण दे रहे थे नेताजी, कहे कि 11 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और जब सरकार बनेगी समाजवादी की तो उन्होंने कहा कि हम 11 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो कुछ बच्चों ने बड़ी ताली बजाई, हालांकि 11 लाख पद नहीं है, 13 लाख खाली पद पड़े हैं। जब नेताजी ने ये मंच से कहा तो नीचे समाजवादी पार्टी के एक बुजुर्ग नेता पाल साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा देख जी जब 11 लाख पदों की भर्ती निकालेंगे तो खाली आपके बच्चे होंगे कि हमारे भी बच्चे होंगे। तो नेताजी चुप। तो उन्होंने दोबारा कहा कि अध्यक्ष जी आपको चुनाव जीतना है, पहले का याद कर लीजिए
जब सरकारी नौकरियां निकली, सिपाही की, दरोगा की, पंचायत सेक्रेटरी की, परगना मजिस्ट्रेट की, इलाहाबाद वाले तो अच्छी तरह जानते हैं, तहसीलदार की, वो फिर मुसलमान और पिछड़े नजर नहीं आए, वो कुछ लोग नजर आए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सलाह देता हूं कि अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो जब सरकारी वैकेंसियां निकले, जगह निकले 11 लाख, तो अगर अखिलेश यादव जी के भाई सिपाही हों तो शौकत अली जी के भी भाई सिपाही हों, अनिल मौर्य जी के भी भाई सिपाही हों, चंद्रपाल के भी लोग सिपाही हों, विश्वकर्मा जी के भी लोग सिपाही हो, ये हो तब तो वोट मिल सकता है। और अगर आप सबको हिस्सा भागीदारी नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। बात अब हिस्सेदारी की होगी और भागीदारी की होगी कि अगर आपका बच्चा सिपाही दरोगा बनेगा तो हमारा बच्चा भी सिपाही दरोगा बनेगा। किस आधार पर हम वोट देना चाहते हैं? सही कहा उन्होंने कि गलत कहा? सही कहा है? बात हिस्सेदारी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे बेटे को, बेटी को भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कि खाली वोट देना चाहिए? बीजेपी से नाराज हो गए तो सपा से नाराज हो गए तो बीजेपी, और नाराज हो गए तो बीएसपी। हमको कुछ हक हिस्सा नहीं चाहिए? हक हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस देश में इज्जत सम्मान के साथ रहें, हमारे बेटे और बेटी को भी जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो जहां वोट देकर के जिता करके हम वहां भेजते हैं, दूसरे को भेजते हैं, वहां हमें वोट लेकर के अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो साथी हैं, ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, जिनका चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप इनको भारी बहुमत से जिता करके भेजें। हम लोगों ने इस उम्मीद के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है कि जो देश को आजाद होने के 75-76 साल बाद और भारतीय संविधान लागू होने के 72-73 साल बाद भी जिन लोगों को हक हिस्सा नहीं मिला, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस देश के चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हों या मुसलमान समाज के लोग हों, आज तक उनको और उनके बच्चों को हक अधिकार नहीं मिला। वोट हमारा हर चुनाव में 5 साल में लिया जाता है और वोट लेने के बाद हमको दूर बैठाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारा हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, फिर पिछड़ों का और दलितों का रिजर्वेशन खत्म करती है और बड़े पैमाने पर पिछड़ों और दलितों का, अकलियतों के बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं नजर आती हैं। समाजवादी पार्टी हमारा धर्मनिरपेक्ष और पिछड़ों के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लेती है और जब सत्ता में जाती है तो कहीं पर भी सरकारी नौकरियों में या किसी क्षेत्र में हमारे बच्चों को नौकरी या और कहीं बैठने का मौका नहीं देते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें किसी और के भरोसे न रह करके अपने और अपने बच्चों की हक की लड़ाई हमें खुद करना पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले तो उनकी हक की लड़ाई हम ही को लड़ना पड़ेगा। कोई ऊपर से उतर करके हमारे बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर हम माँ बाप हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे के हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। जो लोग छीनते हैं हमारे बच्चों का हक, हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां, वो छीन इसलिए पाते हैं कि वोट देकर के हमने सत्ता में भेजते हैं। अगर वोट देकर के हम उन्हें सत्ता में न भेजे तो वो कभी हमारे बच्चे के हिस्से की नौकरी और कोई अधिकार वो छीन नहीं सकते। हमारे जीवन की एक गलती है, अभी शौकत अली जी आपसे कह रहे हैं, एक गलती जो हमें गुलाम बनाती है और उनको मालिक बनाती है। जब हम वोट दे देते हैं उन्हें तो हमारे मालिक बन जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। और अगर ये एक गलती हम ठीक कर लें, वोट उनको न दे करके हम ले लें तो हम मालिक बन जाए और वो गुलाम बन जाए। लेकिन जब वोट देने का तरीका हमारा बदल जाए तब चुनाव के मौके में बहुत सारे लोग आते हैं, कह देते हैं कि भाई ओवैसी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा तो ये बी टीम है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। भाई हम बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचा रहे हैं? ओवैसी साहब तो 14 में नहीं लड़े थे यहाँ, तब बीजेपी 75 जीत गई थी। 17 में तो ओवैसी साहब नहीं लड़े थे तो बीजेपी 300 पार कर गई थी। 19 में सपा बसपा का सबसे मजबूत गठबंधन था,
मुसलमान भाइयों ने 75% वोट दिया था, तब भी 65 बीजेपी जीत गई। हम कैसे बीती? अगर हम हक अधिकार की बात करें, अपने बच्चों के लिए नौकरी की बात करें, तो हम बीती। और अगर हम खाली आपको आसानी से वोट दे दें, कोई सवाल न करें, खाली बीजेपी को हराना है इसलिए वोट दे दे, और जब आप सत्ता में पहुंच जाए तो आपका बच्चा सिपाही दरोगा बने और हमारा बच्चा बेटा और बेटी रो करके रह जाए, आपका मुंह ताकता रहे। हम चाहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन हम बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आंख बंद करके नहीं हराना चाहते। हम भी तो लड़ रहे हैं, हमारा भी तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। जिस वोट से आप जीत करके जा सकते हो और आप हरा सकते हो, उसी वोट से तो हम हरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। आप क्यों नहीं अपना बड़ा दिल करते? आप क्यों नहीं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को समर्थन करते? आप भी को समर्थन करें तब हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और अगर हम वोट मांगे तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग हमें बहकाते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हमें गुमराह नहीं होना है और अपना एक एक वोट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को भागीदारी के नाम पर और सामाजिक न्याय के नाम पर देना। बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी गरीब और कमजोर के लिए, मजलूम के हक अधिकार के लिए एक हुए। आप भी जानते हैं कि मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला कर सकते हैं। कभी मजलूम और जालिम एक साथ नहीं हो सकते हैं, और जब भी मजलूम जालिम के साथ खड़ा होगा हमेशा उसका नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमें हक अधिकार मिले तो हमें, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान भाई हो, सबको मिल करके एक झंडे के नीचे एक जगह वोट दे करके हमें अपने प्रत्याशियों को जिता करके भेजना। एक बात मैं आपसे और कहूं, आप लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले चुनाव की शुरुआत में एक घटना आपने सुनी होगी जो बेहद दर्दनाक घटना है, गंभीर घटना है। ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करके मेरठ से लौट रहे थे, गाजियाबाद में टोल टैक्स के पास घात लगा करके उन पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी पर 4 गोलियां चलाई गई। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उस पर देखा होगा। आप सब लोगों की दुआएं थी तो वो बच गए, और आप लोगों की दुआओं की वजह से वो आज हमारे बीच में। आपको सोचना चाहिए, चाहे वो हमारे मजलिस के साथी हो, चाहे वो जन अधिकार पार्टी के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथी हो, ओवैसी साहब को कोई अपनी वजह से तो गोली नहीं चलाया। ओवैसी साहब पर गोली क्यों चलाई गई? इसलिए चलाई गई कि ये गरीब की, मजलूम की, मुसलमान के हक की बात करो, इसकी जबान बंद कर दो, ताकि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान की, गरीब की, मजलूम की जो बात है वो होना बंद हो जाए और फिर से वो गुलाम और लाचार होकर के रहे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो गोली चलाने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है, बाबू सिंह कुशवाहा उसके साथ है, जन अधिकार पार्टी उसके साथ है, उत्तर प्रदेश का बच्चा असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। हम कभी भी ओवैसी साहब की घटना को ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं साथियों चाहता हूं कि आप सब लोग ओवैसी साहब को हाथों को मजबूत करने के लिए, बाबू सिंह कुशवाहा के हाथों को मजबूत करने के लिए आप अपना एक एक वोट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेटों को दें। जहां हमारे MIM के कैंडिडेट हैं उनका चुनाव निशान पतंग है, उनको दें। जहां हमारे जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, अधिकांश जगहों में गैस सिलेंडर है, जैसे आपके प्रतापपुर में सिलाई मशीन है, उनका चुनाव निशान, जिनका जो चुनाव निशान है हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों का, उसके सामने वाले बटन को दबा करके आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको विजयी बना करके भेजें। और मैं एक बात जाते जाते कहूं, यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, और मौर्य जी जो एक होते थे तो वो मेरी बिरादरी वाले, तो वो पहले कहते थे कि नहीं हम हिंदू हैं बहुत बड़े, अब वो धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं बहुत बड़े। पहले वो बीजेपी की बात करते थे, समाजवादी की बात करते हैं। तो मैं खास करके जन अधिकार पार्टी के साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ कहकर कि जब कमल में वोट दीजिएगा तो ये सोच के दीजिएगा, यहाँ के कैंडिडेट को मत देखिएगा, ये देखिएगा कि ये कमल में वोट जाने वाला, डालने वाला वोट, ये वोट जाएगा आपको बाबा को, योगी आदित्यनाथ को। और अगर आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार नजर ठीक लगे तो आप आराम से उनको वोट दीजिएगा। अगर आपका साइकिल का वोट देने का मन चले
तो आप ये देखिएगा कि यहाँ के कैंडिडेट को नहीं दे रहे, आप अखिलेश यादव जी को वोट दे रहे हैं। और 5 साल वाला दरोगा जी का डंडा याद आ जाए तो खूब खुशी से दीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं। जब आपको मन आए बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने का, तो यहाँ के कैंडिडेट को मत देखिएगा, ये देखिएगा जो आप बीएसपी को वोट दे रहे हैं वो सतीश मिश्रा को नंबर 1 पर मिलेगा, नंबर 2 में मायावती जी को मिलेगा। और अगर आपका जन अधिकार पार्टी का और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट को वोट देने का मन आए तो आप ये समझ के वोट दीजिएगा कि ये वोट बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, सुजैन ओवैसी को मिलेगा। ये सारे फैसले आपके सामने। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना एक वोट जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई ज्ञान प्रकाश जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, आप इनको अपना आशीर्वाद दे करके, स्नेह दे करके आप इनको जिता करके भेजेंगे, आप इनको वोट देंगे और बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी जी को मिलेगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और अपील करता हूँ कि हमारे MIM के जो सदर हैं आदरणीय सुजैन ओवैसी साहब आए और अपनी बातों को रखें। साहब अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, यहाँ के प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के ज्ञान प्रकाश मौर्य साहब और मंच पर बैठे हुए MIM पार्टी और जन अधिकार पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, अभी आप और हमने बाबू सिंह कुशवाहा साहब से बहुत ही तफसीली बात और तमाम बातों पर बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने हम सबको बताया। मैं आपके सामने सिर्फ यही अपील और विनती करने आया हूं कि 27 तारीख के दिन आप तमाम लोग मतदान करने जाइए और खास तौर से यहाँ पर जो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं इनके हक में अपना वोट इस्तेमाल करिए, जिनका निशान गैस का सिलेंडर का है। और आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये लड़ाई में ओवैसी और कुशवाहा एक जगह जमा हो चुके हैं और हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई उन गरीब, मजलूम, पिछड़े, दबे कुचले जनता को उठाने की लड़ाई है, उनको उनका हक दिलाने की लड़ाई है। और ये उसी वक्त होगा जब आप अपने वोट से यहाँ पर हमारे ज्ञान प्रकाश मौर्य साहब को कामयाब करेंगे। हमारे अध्यक्ष शौकत साहब ने अपनी बात सही कही। हमारे भारत की लोकशाही की, लोकतंत्र की हकीकत है जो कड़वी है, मगर उसको बयान करना जरूरी है। जिस समाज के पास उसका नेता होगा, जिस समाज के पास सियासी ताकत होगी, उसी समाज को इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा और उसी समाज से इंसाफ होगा। अगर आज आप कोई शिकायत करते हैं कि भाई हमसे जुल्म हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमको दबाया जा रहा है, हमको गवर्नमेंट की स्कीम में हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक आप पर भी आयद होती है। इसीलिए हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया और हमने तय किया कि अगर आप अपने आशीर्वाद और अपने वोट से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी को कामयाब करेंगे और हमको उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देगी, तो हम पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को बनाएंगे और 2.5 साल के बाद एक दलित समाज से किसी को बनाएंगे। और वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा ने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। एक मुसलमान अल्पसंख्यक समाज से होगा, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं और ओवैसी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम बड़ी ताकतों से मुकाबला कर रहा है जो गरीबों को और पिछड़ों को उनका मुकाम नहीं दिलाना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमको सामाजिक न्याय चाहिए।
आज आप देखते हैं कि इस विधानसभा में कैसे एक दलित परिवार के 4 लोगों को उनकी हत्या कर दी गई, एक बच्चे की उसकी इज्जत लूटी गई, मगर अब तक सही मानों में जिन्होंने ये गंदी हरकत की, हत्या की, उस हमारी बेटी से इस तरह से बर्ताव किया, उन असल मुल्जिमीन को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और बीजेपी कहती है कि पूरे क्रिमिनल भाग गए, माफिया भाग गए, मगर बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि इस विधानसभा में वो 4 दलित परिवार के लोगों को किसने उनकी हत्या की, किसने उस बच्ची का बलात्कार किया, अब तक उन खातियों को, उन मुल्जिमीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप मेरी इस बात को बखूबी समझेंगे कि क्या कीमतें आसमान को नहीं छू रही हैं? क्या पेट्रोल और डीजल और गैस और सरसों के तेल की कीमत बढ़ने से क्या गरीब परिवार के घर में आज हम अपने औलाद को, अपने बेटों को उनके खाना खिलाने के लिए, उनको स्कूल में शिक्षा के लिए हमारे पास पैसे नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है। इनसे जाकर आप पूछिए कि कीमतें आसमान को छू रही हैं, गैस और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल बढ़ चुका है, तो बोलेंगे ओवैसी के भड़काऊ भाषण को देखोगे या हम वोट नहीं दोगे? आप बताइए कि आज उत्तर प्रदेश बल्कि भारत का हर गरीब इनकी गलत पॉलिसियों से पिसा जा रहा है, दबा जा रहा है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। और फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं का मुकद्दर तो बेरोजगारी बनाकर रख दिया गया। आज 4% बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में। आप जाकर बीजेपी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार आप क्यों नहीं देते, तो बीजेपी के लोग बोलेंगे मुगलों को हराना है, बाद में नौकरी देंगे। ये इनका असल मंशा यही है, हर चीज में नफरत फैलाना, हर चीज में दिलों को तोड़ना, हर चीज में दूरियां पैदा करना। और बाबू सिंह कुशवाहा ये चाहते हैं कि नफरत की दीवारों को गिराया जाए। कुशवाहा साहब ये चाहते हैं कि दिलों को मिलाया जाए, और दिल उस वक्त मिलेंगे जब आपको आपका हक मिलेगा। मैं यहाँ खड़े होकर बड़ा बेहतरीन भाषण दे सकता हूँ, मगर जब भाषण सुनने के बाद जब आप अपने घर जाएंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और हकीकत यही है कि सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं देना चाहती है। आपको झूठ बोल कर वोट लिया गया था हिंदुत्व के नाम पर, आपको नफरत दिलाई गई थी, गलत बातें की गई थी, मगर 4.5 साल में आपने देख लिया कि बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हो गई। अच्छा, यहां से जो विधायक जीत कर गए वो क्या करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में? क्या मुंह खोल सकते हैं गरीबों के लिए? वो मुंह खोल सकते हैं, लड़ सकते हैं अति पिछड़ा समाज के इंसाफ के लिए? आप हमारे भाई ज्ञान प्रकाश को कामयाब करिए। ये सिर्फ नाम के ज्ञान प्रकाश मौर्य नहीं है, बल्कि किसी की सरकार होगी, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, अगर बाबू सिंह कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस विधानसभा के लिए लड़ेंगे और बाबू सिंह कुशवाहा को भी ज्ञान दे देंगे, बोलेंगे ये काम करिए हमारा। आपको ऐसे नेता की जरूरत है। जब तक आप अपने दरमियान से अपने नेता को नहीं बनाएंगे, याद रखिए 100 साल भी हो जाएंगे तो जुल्म चलता रहेगा। जुल्म का खात्मा उसी वक्त होगा जब आपकी सफों से, आपके दरमियान से आपका नेता बनेगा, और नेता आपको बनाना है। वरना याद रखिए, ऐसे ही 40-50 साल निकल गए रोते हुए, ऐसे ही 40-50 साल निकल गए कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई साहब आपके लिए लड़ रहे हैं, ताकि 5 साल के बाद जब एक छोटा बच्चा और बच्ची आज 15 साल के, जब वो 20 साल के हो जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि बताओ माता जी, बताओ पिताजी, आपने मेरे लिए क्या किया था? आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? मैं इस दुनिया में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? याद रखिए, इस लोकशाही में, इस लोकतंत्र में आपको अपने नेता को बनाना है, और आप बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप जाकर देख लीजिए, आज आपके विधानसभा में कहीं पर भी आप, जहां पर खेत है, जहां पर फसल है, उस किसान से पूछिए क्या तुम रात में सो पाते हो?
वो बोलेगा कहाँ सो पाते हैं बाबा, तो दिन में भी नहीं चैन दे रहा और रात में भी हमको जगा के रखा। माने फसल जो है और किसान ने नारा लगा दिया कि योगी और मोदी ने हमको एक और रोजगार दे दिया कि दिन में खेती करो, रात में जागते रहो फसल की हिफाजत करने के लिए। आप बताइए क्या करेंगे? आज इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना इंसानों की पॉलिसी है, ना नौजवानों की पॉलिसी है, ना पशुओं के ताल्लुक से कोई पॉलिसी है। अब बस क्या करते हैं? बस लड़ाओ, नफरत फैलाओ। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, वो बेचारे भैया निकलते ही नहीं है घर से अपने। यानी कोविड की सेकेंड वेव में कहीं पर बीजेपी नजर नहीं आई, न सपा के लोग नजर आए। गंगा के पानी के ऊपर गरीब जनता की लाशें तीर रही थी। जो गरीब जिसके पास अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं थी, जिस गरीब के पास दफनाने के लिए जमीन नहीं थी, वो नदी के किनारे अपने बाप को, अपने माता को, अपने पिता को, अपनी, क्योंकि उसके पास पैसे थे। और दुनिया ने देखा कि योगी की सरकार कितनी बेहिस है। अगर उनमें इंसानियत होती तो शर्म करते, माफी मांगते उत्तर प्रदेश की जनता से कि कुत्ते लाशों को लोच कर खा रही थी, वो लाश किसी के लखनऊ में बैठे, कोई कुछ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री से पूछा जाए रोजगार क्या है, कितने युवाओं को रोजगार दिया, क्यों खेतों में पशु घुसकर, सांड घुसकर पूरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे, मैं अप्रैल मई में बर्फ ला लूंगा, मैं जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा, मैं 80-20 की बात करता हूं। अरे कुछ तो अच्छी बात करो, कुछ तो अच्छी बात करो। कैसे तुमको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतने बड़े ओहदे पर बिठाया है, मुख्यमंत्री के, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, और आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करते? लॉ एंड ऑर्डर का लॉ एंड ऑर्डर कहेगा, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कहां खत्म हुआ? 4 दलित परिवार के लोगों को हत्या कर दी गई, एक सांसद की गाड़ी पर उत्तर प्रदेश में गोलियां चलाई जाती है। ये कौन थे? ये क्रिमिनल कौन थे? किसके घर के दामाद थे? कहां से आ गए थे ये लोग? और खुद बीजेपी में उनका मंत्रिमंडल में टेनी है, जिसके बेटे ने अपने बाप की गाड़ी से 4 किसानों का कत्ल कर दिया, उनकी हत्या कर दी, मगर मंत्री बने बैठे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आपसे अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन एक तारीखी दिन है आपके लिए, एक तारीखी दिन है। आप उसका सही इस्तेमाल करिए और अपने नेता को बनाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए और बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए, ताकि हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिल सके, आपको इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।